जो लोग दुष्प्रचार करते थे कि वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे, अब तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर हमारी जान को इस मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन ने बचाया है तो फिर वोट की चोट के माध्यम से दुष्प्रचार करने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन तो दिया ही, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी दिया गया है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना। ये जो भोजपुर को और फर्रुखाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे, क्या इन लोगों ने कभी बिजली दी? सपा की सरकार में बिजली आती थी? इन्होंने तो इस क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था, डार्क जोन। अंधेरे में रहने के आदी थे। और कहावत भी है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। आज जो गांव-गांव में बिजली के दर्शन होते हैं, बिजली चमकती है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, गांव-गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, हर गरीब को बिजली मिल रही है। पिछली सरकार यही तो नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके लिए विकास तो सेफई खानदान का विकास ही उनके लिए सबका विकास था। उनका नारा ही था सबका साथ अपना विकास, और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास का। आज बिजली सबको मिल रही है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम कह रहे हैं ये तो शुरुआत है, अभी आप मौका देंगे 5 साल का, 5 साल के अंदर हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी हम लोग करने जा रहे हैं। हर घर नल की योजना। आखिर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों को एक मकान मिला। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों के लिए फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आज बिजली दी जा रही है, सड़कें बन रही है, फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। और भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने की कार्रवाई भी हमारी आगे बढ़ रही है। ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे बताया जा रहा था, यहां पर यह कहा जा रहा था कि कमालगंज में गंगा जी पर पुल निर्माण का कार्य तो हम पहले स्वीकृत कर चुके हैं। बाईपास की मांग की जा रही थी, हमने कहा ये सब तो सरकार के एजेंडे के हिस्से हैं, जनता को हमसे कहने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, नागेंद्र सिंह राठौर और मेजर सुनील दत्त विधायक बनेंगे तो विकास के लिए दोनों पर्याप्त हैं, मुकेश राजपूत पर्याप्त हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और हम लोग इसीलिए आज आपके पास आए, आपसे कहने के लिए विकास आपके लिए होगा। विकास को कोई रोक नहीं सकता। और फिर ये तो एजेंडे का हिस्सा जब हो, जब सबके जीवन में खुशहाली ही लक्ष्य हो, तो कौन रोक सकता है। और भाइयों बहनों, उसी अभियान को लेकर के आज हम सब चल रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, आपने जो उत्साह दिखाया है, एक
तमाचा मारा है। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं इन लोगों के लिए, जो लोग सपना देख रहे थे, आपने देखा होगा जैसे यानी 4.5 वर्षों तक के जितने अपराधी थे, माफिया थे, इस सभी के सभी अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद ये सभी रेंगते हुए और फुफकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ रही है, फिर से आ रही है। अभी से बता दीजिए, जलेसर का घंटा जगह जगह बंधेगा। ये घंटा जो है ना, हर प्रकार के अपशकुन को दूर कर देता है। और भाइयों बहनों, भोजपुर को भोजपुर ही बनाएंगे। भोजपुर को दूसरा बनाने का सपना देखने वाले लोग बुलडोजर का इंतजार कर लें। आप सबसे मेरी अपील होगी, भाइयों बहनों, किसी को भी विकास की चिंता नहीं करनी है। ये चिंता सरकार का दायित्व है, ये दायित्व हम लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। इसके लिए मुकेश राजपूत है, इसके लिए नागेंद्र सिंह राठौर है, इसके लिए मेजर सुनील दत्त है। और वैसे भी हम लोगों ने तो जो कहा सो करके दिखाया। आप याद करिए, सर्वदेव कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में राज्यपाल होकर के राजस्थान गए। और याद करिए, आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नाम हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान किया है। बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज किया है। हम लोगों ने अपने नेताओं को पूरा सम्मान दिया है। भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद की जब हम चर्चा करते हैं, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का स्मरण भी हम सबको आ पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता जनार्दन की जो सेवा उन्होंने की, वह अभिनंदनीय है, हर ओर उसकी सराहना होती है। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में कहने के लिए आया हूं, उस महान विरासत को लेकर के फर्रुखाबाद के अंदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी कार्य कर रहे हैं। और यहां पर भोजपुर में से नागेंद्र सिंह राठौर राष्ट्रवाद का झंडा गाड़ने के लिए आए हैं। राष्ट्रवाद का झंडा झुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया है। हमने किसानों का कर्ज माफ करना था, कर्ज माफ किया। हमने तो किसान सम्मान निधि देनी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम भी किया।